औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद इमरान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जंग एजुकेशन सिस्टम। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस के LDC के टेस्ट के हवाले से जो 24 मार्च 2022 को हुआ था, उसकी हम मुकम्मल सलूशन जो है वो आपको प्रोवाइड करेंगे मुकम्मल डिटेल के साथ। और आपको ये भी बता देंगे कि मेरे काफ़ी भाइयों की तरफ से रिक्वेस्ट आ रही है कि सर हमें 29 का, 30 का या 31 का या कराची में फलां शिफ्ट का जो पेपर हुआ है वो प्रोवाइड करें। तो मैं आपको बता दूं मैंने सारी कंपोजिंग जो है वो कंप्लीट कर ली है। उसको मैं इंशाल्लाह डे बाय डे जो है आपकी तरफ अपलोड करता रहूँगा। आपने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं जैसे वीडियो अपलोड करता रहूँ डेली बेस पे तो आपके पास वो सारी वीडियोस पहुँच जाए। इन वीडियो में LDC के थर्ड यानी फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट 3 शिफ्टें होती हैं, तो वो भी तीनों यानी 24 से लेकर 31 तक सारे पेपर रहेंगे। उसके बाद UDC के भी सारे पेपर रहेंगे, इस तरह शिफ्ट वाइज, और असिस्टेंट के भी साथ जो सिविल इंजीनियरिंग ये सारे होते रहे। MES के जितने भी टेस्ट हुए हैं लैब का से तक मुकम्मल जो है वो उनकी कंपोजिंग कंप्लीट हो गई है, वो सारे मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, क्योंकि अगर मैं आपको कोई फैसिलिटी दे रहा हूँ, आपको अच्छी चीज़ दे रहा हूँ, तो आप भी प्लीज़ मेरी हेल्प करें, सपोर्ट करें, ताकि मेरा जो मोनेटाइजेशन का सिलसिला है वो कंप्लीट हो। 2 साल हो चुके हैं, तीसरा साल लगा हुआ है, अभी तक मोनेटाइजेशन नहीं हुई। तो प्लीज़ लाजमी इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना भी नहीं भूलना। कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट कर रहे ज़रूर दें। तो आइए हम चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। मैंने पहले भी आपको क्या बताया है कि ये जो वीडियो कंपोजिंग होती है, ये कंपोजिंग मैं खुद करता होता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे खुद टाइप करके भी लिख दिया है कि आपको ये मैं दिखा दूँ ऊपर। तो ये लिखा हुआ है मेरे भाई पहले नंबर पे मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस यानी MES। उसके बाद शिफ्ट 1 है LDC 24/3/2022। फिर मैंने क्या लिखा है, कंपोज बाय डॉक्टर मोहम्मद इमरान हांसला, डायरेक्टर यंग एजुकेशन सिस्टम, ये मेरा अपना नाम है। फिर मैंने नीचे क्या लिखा है ये देख लें भाई, फॉर मोर पास पेपर सोल्यूशन सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल यंग एजुकेशन सिस्टम एंड प्रेस द बेल आइकन एंड शेयर विद फ्रेंड। तो ये लाजमी करना है। फिर है पार्ट 1 यानी पार्ट A इस्लामिक स्टडी की तरफ हम चलते हैं। तो पहला सवाल जो है हमारा वो पढ़ लेते हैं। आखिरत के लुग़वी मैनी क्या है? आखिरत के लुग़वी मैनी है बाद वाली या पिछली, यानी बाद में आने वाली जो आखिरत में आएगी। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 2 पे, कुरान हकीम में आखिरत के लफ्ज़, आखिरत के लिए एक और लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है, वो क्या है कुरान पाक में? वो है अल हैवान, जो है वो आखिरत के लिए एक और अल्फाज भी इस्तेमाल किया गया है। फिर चलते हैं हम तीसरे पे। तो बरज़ख किसे कहते हैं? बरज़ख उसे कहते हैं जहाँ रूहें जो हैं, बरज़ख जहाँ रूहें ले जाती हैं, यही हम कहते हैं रूहें जहाँ इकट्ठी होती हैं। फिर क्या कहते हैं, नेक लोगों की रूहें कहाँ ली जाती हैं, कहाँ पे जाई जाती हैं? तो इल्लीयीन है मकाम का नाम। और आगे सवाल आएगा कि बाद लोगों की जो है रूहें वो कहाँ जाती हैं, तो वो सिज्जीन का मकाम है। उसके बाद मैं आपको ले जाऊं अगले सवाल में, सूर कब फूंका जाएगा? तो सूर जब फूंका जाएगा वो है डेट जब क़यामत होगी, जब क़यामत होगी तो तब सूर फूंका जाएगा। फिर अगला सवाल आपका है हौज़ कौसर कहाँ वाक़ है? तो हौज़ कौसर मैं आपको बता दूं जन्नत के अंदर वाक़ है, जो नबी पाक सबको पिलाएंगे। फिर आगे आती है बात पुल सिरात कहाँ वाक़ है? तो पुल सिरात कहाँ पे है मेरे भाई? मैदान हशर में जो है वो पुल सिरात है, मैदान हशर में। फिर आगे हम चलें तो आती है नहर कौसर कहाँ पे है? नहर कौसर कहाँ पे होगी? जन्नत में होगी। जब कौसर का मकाम जन्नत में है तो ये भी जन्नत में होगी। फिर आगे आता है जो लोग जन्नत में, जो लोग ना जन्नत के मुस्तहिक हो सकते होंगे और ना ही जहन्नम के, इनका ठिकाना कौन सा? उस मकाम का नाम है आराफ। उस मकाम को हम क्या कहते हैं? आराफ कहते हैं। फिर आगे आता है आपका पार्ट नंबर B, ये 10 थी इस्लामिक स्टडी। फिर पार्ट B में क्या होता है? पास स्टडी के सवाल। पीरपुर रिपोर्ट वाज पब्लिश्ड इन, पीरपुर रिपोर्ट कब पब्लिश हुई? वो हुई थी 1938 में, 1938। फिर आगे चलें तो आगे आता है हु डिसॉल्व द फेडरल असेंबली ऑन 24 अक्टूबर 1954। तो वो कौन थे? गुलाम मोहम्मद। तो फिर आगे आता है भाई पाकिस्तान बिकम इस्लामिक रिपब्लिक। इस्लामिक रिपब्लिक कब बना था? 1956 के अंदर बना था। उसके बाद आता है आपका सिकंदर मिर्ज़ा एब्रोगेटेड द 1956
कॉन्स्टिट्यूशन एंड डिसोल्व असेंबली, तो सिकंदर मिर्जा ने 7 अक्टूबर 1958 में असेंबली तोड़ी थी। फिर आता है आगे आपका जनरल ज़ियाउल हक हेल्ड जनरल इलेक्शन ज़ियाउल हक ने 1985 में हेल्ड करवाए थे। उसके बाद आता है आपका पाकिस्तान चाइना बॉर्डर ट्रीटी वाज साइन इन, पाकिस्तान चाइना जो बॉर्डर ट्रीटी है वो कब हुई थी, वो है जी 1963 में। फिर आगे है 7वां तशकन ट्रीटी वाज साइन बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया, कब हुई थी, 10 जनवरी 1966। फिर मैं आपको अगले चलूँ 8वें सवाल की तरफ, तो मंगला डैम कंस्ट्रक्टेड कम्प्लीटली, कब कंप्लीट हुआ था उसकी कंस्ट्रक्शन, 1967 में। फिर आगे है सवात एंड चित्राल ज्वाइन पाकिस्तान इन 1967 में आए थे ये पाकिस्तान में। उसके बाद आता है 1969 में, ये राइट है 1969। तो आगे आता है व्हेन वाज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 इनफोर्स्ड, तो कब बना था ये 1973 का आइन, 14 अगस्त 1973 में। ये थे पाक स्टडी के। उसके बाद आपका पार्ट आता है इंग्लिश का पार्ट सी, तो उसमें वो पूछता है कि आपने मीनिंग बताने हैं उर्दू में। डिप्लॉय का मीनिंग होता है सफराई करना, फिर होता है स्टेम्पुलेट का मीनिंग होता है शर्त या अहद व पैमान। फिर आगे आपसे पूछता है एक्यूरेट सेम मीनिंग, सेम मीनिंग क्या है, यानी एक्यूरेट का सेम मीनिंग होगा करेक्ट। उसके बाद आता है अचीव का सेम मीनिंग होता है अकम्प्लिश। फिर आता है आपका शो द, कहावतें होती हैं शो एंगर आफ्टर गेटिंग इम्प्रेस्ड, इसके क्या बनेगी खसियानी बिल्ली खंबा नोचे, खसियानी बिल्ली खंबा नोचे, ये कहावतें होती हैं। उसके बाद आता है ट्रेटर और द वर्स्ट एनिमी, घर का भेदी लंका ढहे, ये भी एक तरह की कहावत है। फिर जैसे धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, इसी तरह की ये कहावतें आती हैं। फिर कहता है एंटोनिम बताएं, प्राइवेट का क्या होता है, पब्लिक होता है। फिर प्रॉब्लम का एंटोनिम सोल्यूशन होता है, एंटोनिम मुखालिफ चीज़ को कहते हैं। फिर सिनोनिम कहता है टेम्परेरी का ट्रांसिटरी। उसके बाद कहता है थिंक का पाउडर। उसके बाद डी पोर्शन में क्या पूछा जनरल नॉलेज, तो रेड क्लिफ लाइन 1947 में बनी, ये किन दो ममालिक के दरमियान है, तो ये पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान है। फिर आगे पूछता है निज़ाम शमसी के सियारों में सबसे छोटा सियारा कौन सा है, तो वो अतारद है सबसे छोटा। फिर पाकिस्तान का सबसे छोटे ज़िला कौन है, तो उसका नाम है तोरगढ़, ये पाकिस्तान का सबसे छोटा ज़िला है, डिस्ट्रिक्ट है। वो कौन सी मछली है जो अपने बच्चों को दूध पिलाती है, तो वो व्हेल मछली है, तो जिसे वैकल शायद बोलते हैं। उसके बाद मस्जिद कासिम अली खान की बुनियाद कब और कहाँ डाली गई, ये पेशावर में मस्जिद है, 1842 के अंदर इसकी बुनियाद डाली गई। फिर 6 नंबर पे है CNG स्टैंड फॉर, तो CNG स्टैंड फॉर क्या है, कंप्रेस नेचुरल गैस। फिर 7वां पाकिस्तान का कौमी रंग, पाकिस्तान का कौमी रंग क्या है, सब्ज है। फिर मैं आपको ले जाऊँ 8वें में, तो किस मुल्क के 2 कौमी तराने हैं, न्यूजीलैंड के 2 कौमी तराने हैं। फिर आता है मछलियों की आंख की हर वक्त खुली क्यों रहती हैं, तो मछलियों की आंखों के प्यूटे नहीं होते, यानी मछलियों के प्यूटे जैसे हम बिरबट्टे कहते ये नहीं होते। फिर आगे चलता है चंगेज खान का असल नाम क्या था, तमूजन था। फिर पार्ट ई IQ आ जाता है, IQ टेस्ट में क्या, पाकिस्तान के मगरब में कौन सा मुल्क है, अफगानिस्तान ईरान पाकिस्तान के मगरब में है। तो अब आगे चलते हैं हम, आपकी बात जो है शाह वलीउल्लाह का इंतकाल कब हुआ, तो इनका इंतकाल जो है वो 1762 में हुआ है। फिर आगे बात आती है शिमला वफद किस अंग्रेज वायसराय से मुलाकात हुई, उनसे किन से मिला, शिमला वफद जो अंग्रेज़ों के पास गया था वो किन से मिला था, लॉर्ड माउंटबेटन से मिला था। फिर हम बात करते हैं इनकी अंग्रेज़ सरकार ने तकसीम बंगाल को कब मनसूख किया, तो वो कब था, 1911 था। फिर आगे बात करते हैं हम मुस्लिम लीग का क़याम कब, मुस्लिम लीग का क़याम, सॉरी ये गलत हो गया, अल्फाज लिखा हुआ क्यों वाफ आता है, कब अमल में आया आता है, हल में आया लिखा हुआ है, अमल में लिखना है यहाँ पे, तो ये क्या है 1906 में। उसके बाद आता है ये जहानवाला बाग किसके हुक्म से किले आम हुआ, तो ये है भाई जनरल डाइर। उसके बाद आता है आपका अब्रीवेशन हमने बताना है, तो SED का क्या होता है, स्कूल, E से एजुकेशन, D से डिपार्टमेंट। फिर क्या था, हु रेंज इज कॉल्ड गोल्डन एज ऑफ मुगल, तो वो कौन सा मुगल बादशाह था, तो शाहजहां के दौर को हम क्या कहते हैं, गोल्डन एरा कहते हैं।
उसके बाद कहते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कब बनी थी, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 25 अप्रैल 1996 में बनी। उसके बाद नॉर्मल ब्लड प्रेशर क्या होता है, तो वो होता है 120/180, तो mmHg। तो ये है आपके 50 जो सवाल थे, आपका पेपर कंप्लीट हुआ। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपकी इसकी मुकम्मल डिटेल की समझ आ गई होगी। अगर इसमें भी कोई चीज़ गलत है तो वो कमेंट में जाके आप पूछ सकते हैं, वो मुझे करेक्ट करवा सकते हैं। तो आपसे फिर गुजारिश है, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी नहीं भूलना। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।